हेलो 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 हेलो। साइज 4.5 है क्या? हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 4 हमारा एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है उसकी एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों से पहले की सारी एक्सरसाइजेज इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेज आप देख करके आ रहे होंगे, एक एक चीज हमें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जंप मत करना। हो सकता है ये एक्सरसाइज आपकी एग्जामिनेशन में आने वाली होगी, तो सिर्फ इसलिए कि एग्जामिनेशन में आ रही है इसको पढ़ लेंगे, ऐसा अगर आप सोचोगे तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। जो बच्चे स्टार्टिंग से एक एक चीज सुनते देखते हुए आ रहे हैं बच्चों, मैं कोई भी चीजें ऐसी नहीं बोल रहा जो ना बोलने लायक है। हर चीजें बोलने लायक ही है, तो मैं ना तो ज्यादा बोल रहा हूँ ना तो मैं कम बोल रहा हूँ। इसलिए एक एक बात को समझा करो। किसी वीडियो में 50 मिनट का समय लग रहा है तो लग रहा होगा 50 मिनट का समय। अगर आप ऐसे ऐसे करने के चक्कर में रहोगे तो 10-10 मिनट करके पता नहीं कितने हजार मिनट खर्च कर लोगे अपने। इससे अच्छा 50 मिनट तरीके से खर्च किया करो जहां पर भी लग रहे होते हैं। ठीक है, हाँ इधर आ जाओ। चलो, आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं बच्चों। इसमें रैशनल फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज हमें यहाँ पर देखनी है, जो न्यू आइडेंटिटीज हमें यहाँ पर मिली हुई है। चश्मे में ना मजा सा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा कि यार 1 मिनट तुम रुकोगे थोड़ा सा प्लीज? तुम नहीं रुकोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। रुक जा मेरे भाई, यार थोड़ा चश्मे ना मजा नहीं आ रहा। वो एक्चुअली ना वो हो रहा, तुम नहीं समझोगे यार। मजा बड़ी चीज है। ठीक है, चल इधर दे घटा सावन की घटा। अभी हम बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या क्या होगा इस एक्सरसाइज में। इसमें ना कुछ आइडेंटिटीज आएगी। आप ऑलरेडी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर जानते हो, आप a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर जानते हो, आप a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर जानते हो। और हमने रास्ते में कुछ और भी छोटी मोटी एक्सरसाइजेस पढ़ी, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो भी आप जानते होंगे। मुझे भी याद नहीं आ रही कौन सी बताई थी। लेकिन अभी जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए वो है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। हमने होल स्क्वायर समझा, लेकिन होल क्यूब भी कुछ होता होगा। क्या होता होगा? ये होता होगा, अगर आप समझने की कोशिश करो, ये है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस का 3ab²। और बच्चों ये होता है प्लस का बी क्यूब। ये इसकी आइडेंटिटी ऐसे ओपन होती है। ये इसकी आइडेंटिटी है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हम में से कुछ को लग सकता है मास्टर जी कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि याद कर लोगे आप, ऐसे मुझे भरोसा तुम लोगों पे पूरा। रट्टू तोते तो तुम लोग हो ही। अब इधर देखो, चलो इसको समझ लेते हैं हल्का सा कैसे कैसे आती होगी। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को मैं नहीं समझा रहा, मैं चाहता हूं कि वो मीनिंग आप बुक में देखकर आराम से खुद अंडरस्टैंड करो कि एक क्यूब है जिसकी a प्लस बी और a प्लस बी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो सोचो उसका उसका ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये एक्चुअली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में समझाऊं तो a प्लस बी का होल क्यूब दादा हम कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं जब भी बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, इनकी पावर्स ऐड होगी, यही देगा आपको। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि a प्लस बी को तो हम जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। कांट वी सिंपली मल्टीप्लाई? वी कैन। हम a को एक बार सबसे और b को एक बार सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a एक स्क्वायर से a क्यूब हो जाएगा, a इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसा हो जाएगा, a इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों कैसा हो जाएगा मास्टर? ऐसा हो जाएगा, a प्लस ए बी स्क्वायर। अब बारी आती है b की। b जब मल्टीप्लाई होगा उन बाकी लोगों के साथ, दादा लोगों के साथ, तो बी ए स्क्वायर और 2ab कितना हो गया? बी स्क्वायर। ये दोनों और बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा? बी क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास निकला। आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब a क्यूब लिख दो, फिर उसके बाद 2a² भी, और यहां पर आप देखोगे a² भी, a² भी और 2 बार a² भी मिला करके 3 बार a² भी बन जाएगा। इसी प्रकार से ab², 2 बार ab², तो 3 बार ab² बन जाएगा, b क्यूब b क्यूब। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि वो जो हमने ऊपर लिखा था वो कैसे करके निकल के आ जाता है। तो क्या समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया कि a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, हमें समझ में आ गई। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, गौर करोगे तो पावर 3 है, उसके बाद a की और b की पावर को ऐड करो 3 आएगा, a की पावर 1 b की पावर 2 ऐड करोगे 3 आएगा, a की पावर 0 b की पावर 3 ऐड करोगे 3 ही आएगा। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी यही होता है। यहाँ पे देखो पावर कभी भी जोड़ो a और b की कितनी आएगी? 2 ही आएगी। यहाँ जोड़ो a की पावर 0 b की पावर 2, 2 ही आ रही है। यहाँ a की पावर 2 b की पावर 0 सम करने पे 2 ही आ रहा है। होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है, ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो याद करना आसान ही है। अगर इस आइडेंटिटी को याद करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले a की पावर 3 रहेगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर a की पावर 0 गायब हो जाएगी, और यहाँ b की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हो गई, और बीच वाले दोनों के दोनों 3 रहेंगे। तो याद करना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी याद करना हमारा विषय नहीं होता, हमें अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटीज याद होती है। फिलहाल हम इसकी तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है, इस आइडेंटिटी को। तो ये आप समझ गए कि कैसे आती थी, लेकिन एक चीज तो आप समझ गए बच्चों कैसे आती है ये वाली आइडेंटिटी। तो इसको हम क्या करते हैं, डब्बे के अंदर बंद कर ले। डब्बे के अंदर नहीं मास्टर, बादल के अंदर बंद करेंगे। इधर देखो, चलो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हम दूसरी बात सीख रहे हैं। जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ जाता था।
क्योंकि वो अलग चीज नहीं होती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दादा कि अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब कोई बोलता है तो आप नहीं बोल सकते कि इसका अर्थ होगा a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मास्टर, एक ही बात है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वही होता है। अब ये a प्लस समथिंग का स्क्वायर क्यूब, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड का क्यूब था, वैसा ही अभी फर्स्ट प्लस सेकंड का क्यूब हो गया। ऊपर सेकंड का नाम b था, यहाँ सेकंड का नाम माइनस b है। तो जैसा फर्स्ट प्लस सेकंड के होल क्यूब खुलता है वैसा ही फर्स्ट प्लस सेकंड का होल क्यूब भी खुलेगा। फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, सेकंड कौन है ये, सॉरी इस बार हमने इस आइडेंटिटी को कैसे लिखना है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकंड, फिर क्या 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, और फिर प्लस करके सेकंड का होल क्यूब। ये मैं सरल शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि b को सिर्फ माइनस बी से रिप्लेस करो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी सेंसेबल है, सेकंड सेकंड करके, ठीक है। ये नहीं कि मास्टर क्या क्या लगे पड़े हुए सेकंड सेकंड करने में, समझ ही नहीं आ रहा। इधर देखो, चलो अभी यहां पर हम बोलेंगे a क्यूब हो गया, ये 3a स्क्वायर भी ऐसा हो जाएगा सिंपली, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो वो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। जैसे -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -3 इंटू -3, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो कि कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो माइनस हट गया। तो ऐसे ही यहाँ इसके माइनस के होने का कोई मतलब ही नहीं है, 3ab स्क्वायर ही रहा ये। अब देखो माइनस का क्यूब माइनस में आता है, जैसे माइनस का 3 का क्यूब होता है तो तुम ऐसा लिखोगे -3 इंटू -3 इंटू -3। अब भले ही माइनस माइनस प्लस हो जाए लेकिन फिर माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस का 27 या दूसरे शब्दों में -3 की पावर 3 आंसर आएगा। तो ऑड नंबर में से माइनस बाहर आ जाता है। बहुत सेंसिबिलिटी के साथ समझ में आ रहा है, तो इसका बाहर आ जाएगा, सिंपल ही बचेगा। तो ये वही है बच्चों, अभी आइडेंटिटी ये बन गई। तो जब भी आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आएगी, आप मनी मन सबको इस वाले में सब लोगों को किससे रिप्लेस कर लोगे, आप ऐसे कर लोगे। अभी के समझाने के लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस आ रहे हैं। अभी के लिए मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस आ रहे हैं। ऑल्दो जो गणित है उसका सीखने का वो वही है कि आपको वैसे ही आना चाहिए जैसे मैंने बताया, जैसे b को माइनस बी से। तो इससे फायदा होता है, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो a माइनस बी का होल क्यूब भी आ जाता है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आता है। ये फायदा होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों यार आगे की तरफ। देखो एक आइडेंटिटी सिंप्लीफाइंग रैशनल इक्वेशंस, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर एक आइडेंटिटी, मैंने आने से पहले क्वेश्चंस का नेचर देखा किस तरह के क्वेश्चंस है, तो मुझे दिखा एक क्वेश्चन में कुछ चीज यूज हो रही है जो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। डायलॉग मैं मार सकता हूँ कि आपने पिछले ग्रेड्स में पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने पिछली बार जब 9th पढ़ाई थी बुक्स अलग थी, तो उस समय 9th वाले बच्चों के एसएच बुक में नहीं थी है, बट उनके उसमें यूज होती थी जब मैं हॉट्स के क्वेश्चन लाता था। अब आप मुझे बताना कि आपने पहले पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। मुझे बताना है यार ये क्या 9th में थी 8th में थी कि नहीं थी आपके पिछले, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, ये अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें कहीं दिया है, और ये मैं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे, सो प्लीज डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज नहीं, जब हम लाइव में आकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे। इसकी एक आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। अगर आपने पहले देखी तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखिए तो ऐसा मत सोचना कि इसे याद कैसे करूं, कुछ भी नहीं है, बहुत मजाक है। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो जब करवाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ऑल्दो वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलो हो रहा होगा। तो बच्चों ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली। इस पर वैसे केस लगाकर समझाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं समझा रहा, ठीक है ना। एक अच्छा केस होता है कि अगर ये 0 हो गया तो ये बराबर 3abc होता है, लेकिन मैं अभी बोल नहीं रहा। चलो मैं ना लिख देता हूँ ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई बच्चा अगर समझना चाहे, अगर कोई समझना चाहे, आपको सिर्फ ये यूज होती हुई नजर आएगी अभी यहाँ पर। मैं ऐसी केस बना रहा हूँ कि अगर सोचो कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा किसी से। तो इसका मतलब जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 हुआ और 0 मल्टीप्लाई होकर किसी से भी 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो गया, 3abc हो गया। तो ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है जो अभी हमने निकाला, लेकिन ये क्या है, कंडीशनल है। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc के बराबर नहीं होता, ओनली इफ जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अभी मैं ज्यादा चर्चा तो इसके ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आगे हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। फिलहाल ये आइडेंटिटी कुछ होती है, ऐसा हमें देख करके हल्का हल्का समझ में आ रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इन रैशनल फंक्शंस को आपने क्या करना है, बेसिकली एक्सप्रेस करना है, सिंप्लीफाई करना है इन्हें आपने, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन करना है इनका। तो कोई घबराना नहीं है, जो होने लायक है वो करेंगे, ठीक है। इधर देखो,
जैसे इसमें ऊपर क्या होने लायक लग रहा है, किसी को लग रहा होगा 3 कॉमन निकाल लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। किसी को लग रहा होगा, अगर आपको फील आएगा ना, तो ये मिडिल टर्म की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। जैसे ये एक स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, एक स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आप चिंता मत करो। आप अगर इसको मिडिल टर्म सपोज करोगे, मिडिल टर्म, क्योंकि एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पावर 2 है, पी की पावर, फिर पी की पावर 1 है, पी 0 हो गया, क्यू की पावर 0 थी, क्यू 1 है, फिर क्यू 2 हो गया। तो वही सिलसिला हो रहा है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, होमोजीनियस कहते हैं इसे। तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म को अभी जब कॉमन लिया जा सकता है तो बेटर रहेगा कि कॉमन ले लो। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर सकते स्प्लिट, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको स्प्लिट करने से पहले कॉमन जैसी चीज ली जा सकती है तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपके लिए स्प्लिट करना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप 3 को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू और 3 छक्के 18 क्यू स्क्वायर, ये और अपॉन में ये पी स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 3p क्यूब और माइनस का 10q स्क्वायर, ये बचेगा। अब ये कुछ खास काम नहीं हुआ, बस कॉमन लेकर के ये हो गया कि अभी मिडिल टर्म एक तरह से 1 है, माइनस का कह लो। अब क्या कौन है जिसे जोड़ घटा करके 1 और मल्टीप्लाई करके 6, 3 और 2 हम पढ़ के आ रखे हैं, एक सेपरेट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़िए। 3 और 2 में ये टूटना चाहिए, यानी कि 3 को 3 लिखो, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखो। अब माइनस चाहिए पहले तो 2pq में से हमें 3pq घटाना चाहिए, 2pq में से 3pq, तब जाकर के माइनस का pq आएगा। और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6p स्क्वायर q स्क्वायर होगा, और यहां देखो माइनस का 6p स्क्वायर q स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई वही आ रहा है। तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, वेल डन, शाबाश। अभी इसको बच्चों क्लोज कर दो और नीचे फिर से आ जाओ। नीचे देखेंगे ऑलरेडी यहां बनता हुआ दिख रहा है, क्या है कि मल्टीप्लाई करके 10 आए और जोड़ घटा के 3 आए, 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 2 का 3, तो 3 प्लस में चाहिए, इसलिए हम समझ गए कि हमें 5pq में से 2pq घटाना चाहिए, मतलब 2pq ऐसे करना चाहिए। अभी 5 दूनी 10, माइनस का 10pq स्क्वायर आ रहा है इन दोनों का आंसर, और यहां देखो इन दोनों का आंसर भी कितना आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का माइनस 10q स्क्वायर। तो बच्चों इसमें पिछली एक्सरसाइज का रोल है, कोई नया कुछ भी काम नहीं हो रहा है इस एक्सरसाइज में, नया कुछ नहीं कर रहे हम। हमें अगर वो आती है तो ये भी हमें आ गई, वो नहीं आती है आई एम सॉरी, आपको ये भी नहीं आएगी फिर, ठीक है ना। इसीलिए वो पहले जरूर देखें, ठीक है ना। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, एक एक एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूँ वन शॉट, ऐसा नहीं कि सारी एक्सरसाइज एक ही जगह करा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होगा, डाइजेस्ट करते हुए चलना पड़ेगा सारी चीजों को। प्यार से देखो, चलो अभी इधर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पी स्क्वायर ऊपर वाले केस में क्योंकि आपने प्लानिंग इस तरह से कर रखी है तो पक्का चीजें सेट होंगी अपने आप। यहाँ पी कॉमन आ रहा है, एटलीस्ट पी कॉमन आ रहा है, तो पी प्लस 2q बचा इनसाइड। यहाँ पे माइनस का 3q कॉमन आ रहा है, माइनस के 3q को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, p बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस में आंसर चाहिए, तो ये माइनस है तो उसको प्लस होना पड़ेगा। अभी 3q किससे मल्टीप्लाई होकर 6q स्क्वायर है, तो एक 2 से और एक q से, ताकि 2 और q मिलकर के क्या करे, 3 2 6 हो जाए और q q q स्क्वायर हो जाए। और अच्छी बात है कि दोनों आपको मैच करते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब अच्छी खुशखबरी है, यानी कि आप चीजें ऐसे होने वाली। नीचे बच्चों आप देखोगे, नीचे वाले में आप देखोगे p कॉमन आ रहा है शुरुआत के दो में, जैसे ही p कॉमन आएगा अंदर बचेगा p प्लस 5q, और यहां वाले में आप देखोगे माइनस का 2q कॉमन आ रहा है, आप माइनस का 2q कॉमन लोगे, अंदर बचेगा सिर्फ p एक, और उसके बाद माइनस चाहिए अंदर, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करके ही हो सकता है, और 10 चाहिए तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 10 आएगा। q स्क्वायर चाहिए, q को एक और q से मल्टीप्लाई कर। आपने सही किया था कि नहीं किया था उसका अंदाजा इन दोनों की इक्वालिटी से लग गया, एंड नाउ यू आर वेरी क्लोज टू द रिजल्ट। आप p प्लस देखो 3 तो सबसे बाहर था ही, 3 तो बच्चों सबसे बाहर था ही, p प्लस 2 क्यूब ये आपका कॉमन आ सकता है, p प्लस 2 क्यूब ले लिया आपने, अंदर क्या बचा, p प्लस 2 क्यूब, जैसे कॉमन आया अंदर इसका p बचा, ताकि p और ये मल्टीप्लाई हो तो इतना ही आ जाए, वो 3 सबके लिए था कॉमन इसलिए बाहर ले लिया। अभी p प्लस 2 क्यू है, क्या चाहिए, माइनस 3q चाहिए, तो ये मत सोचना कि ये 3 आ गया, वो 3 सबसे बाहर पहले से आ रखा सबका, तो माइनस के 3q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी माइनस का 3q इंटू दिस मिलाकर के ये देगा। अब नीचे पे रही बात नीचे पे, तो बच्चों नीचे पे आप देखोगे आराम से, एक मिनट प्लीज, आप नीचे पे देखोगे बच्चों, यहाँ पर फिर से p प्लस 5q क्या है, कॉमन है, p प्लस 5q को कॉमन ले लेना है, अंदर आपके पास इसका p बच जाएगा, तभी तो p और ये मिलकर के ये बनेंगे, और p प्लस 5q किससे मल्टीप्लाई होकर आ जाए, माइनस के 2q से। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट आ गया, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसको कुछ सॉल्व किया जा सकता है, होता तो एक कट जा रहे होते, अगर ये प्लस होता कट जाते अच्छा लगता, लेकिन नहीं कट रहे तो हमें जबरदस्ती भी नहीं काटना। तो ये पहला वाला क्वेश्चन बच्चों आपका इसका आंसर आ गया, इजी था, गॉट इट। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट उसमें मैं इसको करवा सकूँ। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाती है, लेकिन देखो पीडीएफ से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपने ध्यान से एक क्वेश्चन को समझा नहीं होगा, क्योंकि पीडीएफ में कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, जिसने पढ़ा है उसके लिए एक ईजीनेस आ जाती है कि यार चलो ठीक है, एक ही जगह सारी चीजें मिल गई। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट, वो वाला पिछला वाला मैंने सेव कर दिया, सेकंड वाला पार्ट देखो फिर से, n क्यूब है, माइनस का 3n स्क्वायर m है,
प्लस का 3nm स्क्वायर है और माइनस का m क्यूब है, ठीक है ना। और नीचे पे क्या बच रखा है 5m स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 10mn और उसके बाद प्लस का 5n स्क्वायर, ये बच रखा है। अब बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है यार, प्लीज प्यार से देखना। यहां देखो पावर 3 है, फिर n की पावर 2, n की पावर 1, n 0 हो गया, m की पावर 0 थी, m 1 हो गई, पावर 2 हो गई, पावर 3 हो गई। तो कुछ तो है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अभी तो हमने पढ़ा था कि a क्यूब फिर b क्यूब भी था फिर 3 3 थे, क्या हमें ऐसा कुछ इसमें फील नहीं आ रहा, ऐसा वाला कुछ ऐसा फील तो नहीं आ रहा इसकी शक्ल देख करके? ये लगभग लगभग वैसा ही कुछ लग रहा है जैसा हुआ है। तो ये एकदम अगर हमारी समझ बन पा रही है तो हम एकदम से पहचान पा रहे हो। क्या हम एकदम से नहीं पहचान पा रहे कि मास्टर जी इसमें एकदम से फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, रेदर देन कि आप इसको कॉमन वॉमन ले। अभी वो कॉमन वॉमन करने वाला, स्प्लिट करने वाला मिडिल टर्म वो वहीं पर अच्छा लगता है जब क्वाड्रेटिक के साथ खेल रहे होते हैं। ये क्यूबिक है और क्यूबिक में भी ये डायरेक्टली आइडेंटिटी लगी हुई है, क्योंकि मैंने बोला था अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस लगा हुआ है। और ये इसका क्यूब है, फिर कम होते हुए जा रहा है, m का पावर 0 से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये मुझे कुछ बोलना ही नहीं मन कर रहा है इसके अलावा कुछ और बोलने का, मुझे इसके अलावा कुछ बोलने का बच्चों मन ही नहीं कर रहा। और ये भी ध्यान रखें कि n माइनस, जैसे a माइनस बी का अगर मैं आपसे पूछूं होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है क्या? आप बोलोगे निश्चित ही एक होता है, क्योंकि इन दोनों में ये फर्क है कि ये 3 का स्क्वायर है तो ये -3 का स्क्वायर है, जो कि बराबर होता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि a माइनस बी का होल क्यूब और b माइनस का ए का होल क्यूब क्या इक्वल होता है, आप बोलना नहीं होता, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे 3 का क्यूब और वो -3 का क्यूब, बराबर नहीं होते। इसीलिए यहां पर n माइनस m लिख रहे हो कि m माइनस n लिख रहे हो मैटर करता है, और n माइनस m ही लिखोगे आप, क्योंकि जो प्लस में था उसी को प्लस में लिखते हैं, जो माइनस में वो माइनस में, क्योंकि हमने पीछे देखा, मैं कोई रट के नहीं कह रहा चीजें, हमने देखा। थोड़ा सा शांत दिमाग के साथ सुनोगे तो समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग ना थोड़ा सा अस्थिर रहते हैं, हम इधर उधर हमारा ध्यान रहता है, तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है अगर ऐसा हो आपको समझना है तो ये मत सोचना अगली बार ये समझ जाएगा, तो अगली बारी में समझ में आ सकता है, क्योंकि उस समय आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुनी थी बातें। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनो, और अगर बाई चांस अभी मन नहीं है पढ़ने का, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए ध्यान से आराम आराम से करो, चीजें बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, जितना इजी हो सकता है शायद मैं उतना बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आप कोशिश करो, देखो धीरे धीरे दोनों की तरफ से कोशिश से होगा, एक तरफ से बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि मैं सब बोल दूं आपको एकदम एकदम समझ में आए, आपको भी मेरी बातों को हिंट लेके प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम नहीं है, सारे बच्चे करते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं आपकी तरह, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे भी m की पावर 2 है, m की पावर 1 है, m की पावर 0 हो गई। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। और इसमें तो बेसिकली क्वाड्रेटिक टाइप का क्योंकि बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही अच्छी बात है, जैसे पिछले में करते आ रहे थे। तो इन दोनों में चाहो तो आप 5 को पहले कॉमन निकाल दो, फिर सेटिंग कर लो, या किसी बच्चे को डायरेक्टली समझ में आ रहा हो कि 5 पंजे 25 और 10, तो कैसे तोड़ूं कि मल्टीप्लाई करके 25 आए और जोड़ करके 10 आए, तो वो 5 और 5 ही है, 5 5 10 ही होता है और 5 पंजे 25 ही होता है। आप चाहते तो बिल्कुल 5 को कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, अंदर m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर बचेगा, जो कि कंपेरेटिवली और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें आपका 2 होगा, 2 को कैसे तोड़ोगे 1 और 1 में। लेकिन अभी के केस में अगर कोई बच्चा समझ रहा होगा जो मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा है बिना 5 को कॉमन लिए भी, कि इसको -5mn और -5mn में लिखना चाहिए। -5mn और माइनस का 5mn मिलकर के माइनस का 10mn होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 25m स्क्वायर n स्क्वायर होगा प्लस का, जो कि इतना ही होना चाहिए था। अभी हमने इसको बच्चों क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया यार, ठीक है ना। हाँ, अब आप क्या करेंगे, अब हम आएंगे मास्टर जी ऊपर पे, जो लिखा हुआ उसे एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अभी करने लायक कुछ दिख नहीं रहा उसमें। नीचे पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों में कुछ और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 5m एटलीस्ट कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद m, 5m स्क्वायर हो गया, 5m कॉमन आया था तो माइनस का n लिखना चाहिए, तभी तो माइनस का 5m बन पाएगा। अभी इन दोनों में अगर आप देखोगे तो, एक मिनट बच्चों प्लीज रुकना थोड़ा सा जरा यार, ठीक है। इन दोनों में आप देखोगे तो 5n आपका कॉमन आएगा, 5n कॉमन आया तो अंदर क्या बच गया, माइनस का m बच गया। ठीक है, 5 किसमें, इसमें 5n, ठीक है ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा है ना कि इन दोनों में निगेटिव से शुरुआत हो रही, तो बेटर रहता है कि निगेटिव कोई कॉमन ले लो, नहीं भी ले रहे हो तो कोई गलत नहीं होगा उससे, बेटर रहेगा कि आप निगेटिव कोई कॉमन ले लो। 5 है इसमें भी n इसमें भी, तो निगेटिव को भी कॉमन ले लो क्योंकि वो आगे पे था, तो 5n कॉमन। अभी 5mn करने के लिए m की जरूरत है, तो ये आप 5mn बन रहा है नेगेटिव का। अब ये पॉजिटिव है तो इसको यहां पर नेगेटिव होना चाहिए ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो, और 5n ऑलरेडी था, एक n और चाहिए ताकि n स्क्वायर हो सके, तो बच्चों ऐसा कुछ हो गया। अब ये और ये आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, तो यू कैन सिंपली से n माइनस m का होल क्यूब हो गया,
n माइनस एम का होल क्यूब हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास m माइनस एन m माइनस एन, यानी m माइनस एन ये बचा, इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे 5m आ गया, और बच्चों यहाँ पर माइनस का 5n आ गया। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हो रही होगी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप समझ रहे होंगे सर ये दोनों के दोनों कट सकते हैं क्या? अब भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में फर्क है, जैसे मैंने वहां बताने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, मैं n माइनस एम में अगर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो m पॉजिटिव हो जाएगा और n नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करो नेगेटिव m और पॉजिटिव n, वही बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव जो आपने कॉमन लिया फिर आप ऐसा लिखोगे क्योंकि पावर 3 थी, और नीचे पे आपके पास m माइनस एन और नीचे पे 5m माइनस का 5m माइनस का इतना, तो मैं m माइनस का n लिख सकता हूं 5 कॉमन लेने के बाद। आप चाहो तो दोनों में 5 कॉमन ले सकते थे, इन दोनों में तो मैंने ले लिया। बच्चों ये जो नेगेटिव ऊपर लिया, ये नेगेटिव आप यहां भी नीचे कॉमन लेके भी कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन मैं कुछ सिखाना भी चाहता था लगे हाथ, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप देखोगे कि अब नेगेटिव का क्यूब करने पे नेगेटिव तो आएगा ही, अब ये बन चुका है m माइनस एन का होल क्यूब। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप वाइज करा रहा हूं ताकि आगे के लिए भी कुछ चीजें समझ में आए। ये m माइनस एन और m माइनस एन एक तरह से 2 बार m माइनस एन है, तो चाहे तो आप m माइनस एन का होल स्क्वायर भी कह सकते थे, लेकिन इट्स ऑल राइट। तो ये 2 बार है, वो 3 बार है, तो 3 मतलब अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा 3 को थोड़ा स्प्लिट करके आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए समझाऊं, तो मैं 3 को ऐसा कह सकता हूं ना, ये एक बार बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 2 और 1 3, तो उसी पावर 3 को मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं। इससे क्या फायदा होगा, m माइनस एन जो 2 बार हुए थे वो 2 से कट जाएंगे, तो माइनस का m माइनस एन अपॉन 5, यानी कि आपका रिजल्ट आ रहा है ये। तो माइनस को आप m के साथ मल्टीप्लाई और n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा ऊपर पे, और नीचे पे सिर्फ आपके पास 5 बचे। तो ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन आ गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सिंपल हो जाएगा, बट ये हो गया इतना सिंपल। ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ m के साथ, नेगेटिव m कर दिया, नेगेटिव n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव n कर दिया, यहाँ पावर 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नीचे जो बचा था 5 वो लिख दिया। आई होप यार दिस इज क्लियर। ये हट गया था। चलिए बच्चों, अभी हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे इसके, ठीक है ना। थर्ड वाले पार्ट को एक बार प्लीज सारे बच्चे एक बार ध्यान से करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार खुद ट्राई करें बच्चों, ठीक है ना, खुद ट्राई करें यार, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अब इधर देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से देखने की हो रही है, सिंप्लीफाइड। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसकी शक्ल सूरत उसके साथ मिल रही है जो एक स्पेशल आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ऑफ पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी शक्ल लगभग लगभग वैसी ही है। एक का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरा क्यूब, लेकिन माइनस की जगह यहाँ प्लस है, और तीसरा इंटू पहला, दूसरा, तीसरा। तो अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस है तो यहाँ भी चक्करबाजी, यहाँ भी प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस है। तो समझ लेते हैं इसको। अगर मैं आपके लिए वो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, माइनस का 3xyz बराबर का क्या था, इन तीनों का सम, पहले, दूसरे, तीसरे का, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ऐसा था बच्चों। तो ये चीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ये इस तरह की कुछ चीज थी, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो लिखा हुआ है ऊपर, इसको अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करेंगे। कैसे होगी बिल्ड यार अंडरस्टैंडिंग? सर यहाँ पर ना ये वाई क्यूब की जगह, मतलब बीच वाला यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। अगर आप समझो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इसे प्लस बना दूं क्योंकि मुझे प्लस की दरकार है, तो वी क्यूब है तो मैं वी को ऐसा बोल देता हूं। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, क्योंकि माइनस का क्यूब खुल के माइनस का वी क्यूब ही बनेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि -2 का होल क्यूब करोगे तो माइनस बाहर आ सकता है, 2 क्यूब, वही बात। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी इसमें मुझे चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, मैंने नहीं किया। अब ये 3 मेरे मैच होगा, मैं चौथे पे मैच नहीं करवा रहा, मैं चौथे पे गेम खेलूंगा। मुझे पता है कि पहले का क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब अगर होता है तो माइनस के साथ 3 टाइम्स उन तीनों का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का साइन लगा रहा हूं। आप वहां मत देखो कि वहां प्लस है, मत देखो, मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं, 3 टाइम्स ऑफ पहला कर रहा हूं W, जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो मेरे इस अप्रोच को समझ रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज में यही कर रहा हूं। दूसरा, और उसके बाद बच्चों तीसरा, ये है। मैंने क्या किया, मैंने पहले का क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ऑफ पहला, दूसरा, तीसरा किया, और आप खोल के देखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये अब वही बन गया जो बनना चाहिए था, वो बन गया वो। क्योंकि अगर आपको ये ऐसे दिया रहता तो सिंपलीफाई करके आप भी इसको ऐसा ही बोलोगे जैसा उन्होंने बोला, तो उन्होंने गलत नहीं बोला, वो मैं उलझा नहीं रहा, उन्होंने वही बोला जो वो बोल सकते थे। अब इधर देखो, नीचे, नीचे वालों में कुछ खास आप कर सकते हो। नीचे वालों में खास करने ऐसा मुझे लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्म बन रहा है, हल्का हल्का सा।
और आप बड़े समझदार हैं, आप शुरुआत से मेरे साथ चीजें पढ़ते आ रहे हैं, आप समझते हो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हमने पढ़ा था बच्चों दूसरी एक्सरसाइज में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, ये पढ़ा था। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। जो बेहतर हो सकता है बोलने लायक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बोलूं उतना, उसके आगे का थोड़ा सा काम आपका भी है, आप भी कुछ तो समझो, हिंट लो मेरी बातों का, ये मत सोचो एग्जैक्टली टू द पॉइंट मुझे फॉलो करो, आप पहले खुद करो, कहीं पर दिक्कत हो रही है तो मेरी बात सहायता करेगी आपकी उसमें। इधर देखो चलो, अब जैसे इसमें क्या है, इसमें और इसमें ये दोनों लगभग एक जैसे, लेकिन ये माइनस माइनस आ गए, सारे माइनस नहीं है, सारे माइनस होना काफी मुश्किल और लगभग असंभव बात है, अगर सारे वो हो तो फिर हम कंपेयर भी नहीं कर पाए। आप मेरे से चाहें तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ हमारे पीछे जो हमने पढ़े हुए हैं, क्या फायदा अदरवाइज पीछे करने का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक उफ, उफ, उप्स, 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 रुक जा, अरे भाई बच्चों देखो, दिखाता हूँ मैं, ऐसी चीजें हमने बहुत की हैं ऑलरेडी ना, मैं दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मिले हमें ऐसी चीजें, कहीं तो की थी मैंने, मुझे याद आ रहा है। जैसे ये एक्सप्रेशन है, देखिए कितना क्या किया था हमने, यही था ना, कोई दो लोग माइनस थे, एक प्लस था, सिर्फ कैसे कैसे खेल खेल रहा था मैं उस समय, ये ऐसे खेल हम खेल चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार, अभी पीछे भी है रेफरेंस के लिए देखो, यहाँ भी खेल चुके हैं, यहाँ तो मुझे शक भी था कि क्वेश्चन में गलत है, आपने पता नहीं चेक किया होगा नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया, खैर करने लायक था भी क्या, जब था तो था। तो बच्चों अभी हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन में, मतलब रिसेंटली किया हमने, इससे पहले एक्सरसाइज में, इसलिए बड़ी बात, तो मैं समझ गया यार यहां पर भी यही फॉर्म बन सकता है। अब ये देखो, अब कैसे कैसे सेटिंग करनी है, जैसे डब्ल्यू स्क्वायर ठीक है, वी स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है, लेकिन ये डब्ल्यू वी निगेटिव का आया, यानी डब्ल्यू और वी का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो दोनों में से कोई तो एक निगेटिव रहा होगा, मैं इसको निगेटिव कर लेता हूं, ताकि डब्ल्यू और माइनस वी मल्टीप्लाई हो तो माइनस डब्ल्यू वी आए, तो मेरी यहां वाली सेटिंग सही हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू इंटू माइनस वी कर रहा हूं, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, बी कौन है, माइनस वी। अब मुझे वी और एक्स का भी निगेटिव चाहिए, वी और एक्स में भी निगेटिव आ रहा है, और खुशकिस्मती से कि अगर मैं एक्स को एक्स ही रहने दूं तो निगेटिव, मतलब अगर एक्स सी है मेरा, तो वी और नेगेटिव वी और एक्स मिल करके वही दे रहे हैं जो हमें चाहिए था, मतलब मैं दिखाता हूं आपको, ट्वाइस ऑफ बी सी, बी कौन है इस बार ये, और सी कौन है हमारे पास बच्चों ये, तो ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस कर करके अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ट्वाइस ऑफ सी ए, सी ए कौन है, सी हमारे अकॉर्डिंग ये था एक्स और ए था डब्ल्यू, देखो प्लस का आया, तो अगर वो नहीं आता ना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बोल देता कि गलत कर रखा, देखो पिछले क्वेश्चन में मैं यही बता रहा था एग्जाम में, वो अपने आप अगर आपने दो को सेट ठीक बैठाया तो तीसरे को अपने आप सेटिंग को सही करना पड़ेगा अपनी, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप यार आप मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, ऑटोमेटिकली मैच करता हुआ चल रहा है सब कुछ, ठीक है। हाँ ये समझना, ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन टफ नहीं है, ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं आ रहा यार, मतलब अपने लिए तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं आ रहा यार, कैसी टफ चीज होगी, कुछ दिमाग लगाना है, ऐसा सच बड़ा बड़ा दिमाग नहीं लगाना, छोटा सा ही दिमाग लगाना है, छोटा ही है ना हमारे पास वैसे भी। इधर देखो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये फॉर्म बना, ये कहता है रिजल्ट, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ो, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा हमारे पास ये है, इन तीनों को जोड़ो, मैंने जोड़ दिया, पहला दूसरा तीसरा, फिर वो कहता है पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, तीसरे का, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, तीसरे का स्क्वायर करो, मैंने कर दिया, फिर वो कहता है माइनस करके पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा करो, फिर वो कहता है माइनस करके दूसरा इंटू तीसरा करो, दूसरा देखो कौन है और तीसरा देखो बच्चों कौन है, फिर वो कहता है माइनस करके तीसरा इंटू पहला करो, एक्स इंटू डब्ल्यू करो। हमने कुछ भी नहीं किया, जैसा जैसा हमें कहा गया यार हमने वैसा वैसा किया। आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में नीचे आप देखोगे पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का, ये एग्जैक्ट फॉर्म बन रहा है जो कि कहता है पहला दूसरा तीसरे को जोड़ के उनका होल स्क्वायर, तो पहला सिनेरियो में कौन बन रहा है डब्ल्यू, दूसरा कौन बन रहा है सिनेरियो में ये, तीसरा कौन बन रहा है सिनेरियो में ये, और इनका होल स्क्वायर, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है, यही है। अब अगर कुछ सॉल्व करने ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात लग रही है कि जो ये है वही एग्जैक्टली ये है, तो ये कट सकता है इसके एक से, क्योंकि दो बार है ना, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज है। तो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, डब्ल्यू स्क्वायर, अभी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके, ये प्लस का डब्ल्यू वी बोला जा सकता है, ये प्लस का वी एक्स बोला जा सकता है, और ये माइनस का डब्ल्यू एक्स बोला जा सकता है, और होल में इनके बच्चों कितना आ गया अपॉन में, इनके अपॉन में आ गया डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस वी और डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, वो कट गया,
तो बच्चों यार ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मुझे नहीं लगता कि ये बेटर, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई हो सकता है। जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। और ट्रस्ट में बच्चों, मुझे नहीं पता कि इसके आंसर मैच मतलब जैसे दिए होंगे, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब फिर सवाल अंदर से आ रहा है क्यों नहीं करेंगे मैच, यही तो होगा, नहीं कर रहे होंगे तो वो गलत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ भरोसा दिलाने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग को भरोसा होना चाहिए कि गणित है ऐसे ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आंसर देख करके मैं आया हूं और मुझे वैसा ही आंसर लाना है, ऐसा नहीं खेल खेल रहा हूं। जो हो रहा है वो कर रहा हूं, और अगर अभी मैच करता है तो करे, नहीं करता है तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस में जहां तक मुझे लगता है सही ही की है वे चीजें। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। आराम आराम से करते हुए चलोगे बच्चों, आपको ना मजा आएगा, आप बोलोगे मास्टर और क्वेश्चन कराओ ऐसे, क्योंकि पेट नहीं भर रहा हमारा इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे वाला होना भी चाहिए, समझ में आ रही है बात। क्यों, अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, चिंता मत करो, वो मैं लाइव में डिस्कस करता हूँ। लेकिन फिर वही चक्कर होता है, जब मैं उन क्वेश्चंस को लाता हूँ, फिर कुछ बच्चों को जब नहीं आती है चीजें तो उनको लगता है क्यों नहीं आ रही, तो वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने ये बेसिक्स पहले कवर नहीं किया अपने, जो बेसिक्स हैं। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बच्चों, अब इसकी आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट है तो इसे हटा दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे, प्यार से देखना, लेकिन चौथा वाला जो पार्ट है बच्चों, ये क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है 4y²। अब देखो, देख के ही समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक जैसी चीजें और जब होमोजीनियस फॉर्मेट में है तो समझ में आता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही एक अच्छी चॉइस है। जैसे यहां पर आपको ऐसा कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि y के पावर 2 फिर 1 फिर 0 हो गई, और z की पावर 0 फिर 1 और फिर 2 हो गई, तो ये स्प्लिट होगा मिडिल टर्म। अगर कभी इनका ऑर्डर सही ना लिखा हो तो ऑर्डर सही लिख लिया करो, वैसे वो लिख के देंगे, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, आपको करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो इसको 25z को आ गया और उसको पीछे डालते, तो हमें रीअरेंज करना होगा अकॉर्डिंगली। अभी मिडिल टर्म इस बार ये है, 20 को कैसे तोड़ूं कि 25 चौके 100 आए और जोड़ घटा के 20 है, तो 10 और 10 20 होता है, 10 10 अंक 100 होता है, तो मुझे पता चल गया 20 को मुझे 10 में तोड़ना है। तो मेरे लिए काम बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। 4y² माइनस, तो बच्चों मैं 10 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ yz और माइनस का 10yz, क्योंकि 10yz माइनस माइनस 20 हो जाएंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 10 10 100y²z² प्लस का 100y²z² होना ही था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस बार मैंने क्वेश्चन को नहीं उतारा यार, आप लोगों ने देख लेंगे आप वहां से, मैं इस बार डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब इधर देखो, अभी नीचे पे क्या लिखोगे यार, 25z²। देखो एज सच इसमें बोलने के लिए वैसे चलो ठीक है, क्या हमें नहीं लगता कि ये 5z का होल स्क्वायर है और ये 2i का होल स्क्वायर है। हमें बस ये देखना है कि क्या किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कुछ और भी किया जा सकता है, मुझे प्लीज बताओ, मुझे यही लग रहा करे जाने लायक। अब मुझे ये भी समझ में आता है कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी बोलती है a प्लस बी a इंटू माइनस बी, और इसकी हेल्प से तो हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें भी देखी है, आपने देखा शॉर्टकट निकाले हैं स्क्वायर्स के, जैसे 55 का स्क्वायर कैसे निकाला था हमने, 55 प्लस 5, 55 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, याद है, यहीं से किया था ना इसी का एप्लीकेशन। तो अगर हमें बात समझ में आ रही है तो चीजें हो चुकी हैं कवर, क्योंकि ऊपर वाले में तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कॉमन वॉमन लेना है, शुरुआत के दो में एटलीस्ट 2 और y कॉमन आ रहा है 2y, तो 2 2 जार 4y, ये हो गया 2 2 जार 4y²। अभी 2 ये 10, तो ये कितना होगा, 2 पंजे 10, नेगेटिव आना चाहिए था, और y ऑलरेडी है z, तो मेरे पास इतना आ गया, तो क्रॉस चेक कर लिया करो, 2 पंजे 10 yz वही आ रहा है। इन दोनों में बच्चों 5 एटलीस्ट नेगेटिव, देखो नेगेटिव पहले तो नेगेटिव कॉमन ले लिया करो सीधे, 5 और z एटलीस्ट कॉमन आ रहा है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई, नेगेटिव का चक्कर तो हो गया, 5 को 2 से करें, और वो z आ चुका है, एक y चाहिए, लिख देंगे। अभी यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 किससे मल्टीप्लाई हो, 25 हो जाए 5 से, और z किससे मल्टीप्लाई हो बच्चों, z से। इसको फिर से हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। अब नीचे पे हम आएंगे, फिर हम बोलेंगे ये हो गया। अब इसको बेहतर और क्या लिखा जाता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब क्या, पहला प्लस दूसरा, और ये क्या, पहला माइनस दूसरा, ये हो गया, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे बच्चों यार, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि सर ये हमने सही किया था कि नहीं किया था, उसका फैसला हो चुका है क्योंकि दोनों सेम है। तो 2y माइनस का 5z हो गया। इनसाइड द ब्रैकेट बच्चों हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 2y बच रहा है, मैं लिख देता हूं, तो क्रॉस चेक कर लिया करो बार बार अपने आप को वेरीफाई, 2y इंटू दिस विल गिव यू दिस। अभी ये आ चुका है कॉमन, तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको, ये कॉमन आ चुका है, तो आपको अंदर माइनस का 5z बच रहा है। एक बार अपने आप को क्रॉस चेक कर लीजिए कैसे करके, माइनस 5z इंटू दिस विल गिव यू दिस। नीचे पे अपॉन में अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे यार तो आपको कुछ दिखाई देगा, एक मिनट, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस का 2y आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखोगे तो आपको, आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 5z माइनस 2y 5z दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। अगर मैं आपको कहूं कि 2y माइनस का 5z को ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, और इसमें से निगेटिव जैसे ही आप कॉमन निकालोगे
तो 5z पॉजिटिव का हो जाएगा और 2y नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव को अंदर डालोगे फिर से वो वैसे ही बन जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा हुआ आप समझ ही गए होंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है फायदा क्या हुआ इससे, ठीक है। तो बच्चों नीचे पे हमारे पास 5z प्लस 2y है और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा था, 5z माइनस 2y के साथ, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, एक जैसे थे। अब आप चाहो तो नेगेटिव के साथ आंसर बोल सकते हो, नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो पॉजिटिव का 5z और नेगेटिव का 2y हो जाएगा, और नीचे पे हमारे पास 5z प्लस का 2y बन जाएगा। आप चाहे तो नेगेटिव को ऐसे ही लगा सकते थे, लेकिन बेटर रहेगा कि आपने उसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास ऐसा कुछ एक रिजल्ट देखने को मिल गया। तो ये इस रैशनल फंक्शन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे ज्यादा इसे सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास और क्वेश्चंस हैं, वो भी देखते हैं यार, मुझे लगा था कि शायद इतने ही है। अब देखो इसका 5th वाला पार्ट है, एक बार उसे भी थोड़ा थोड़ा समझने की बच्चों क्या करते हैं यार, कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो 5th वाला जो पार्ट है एक बार इसको भी देखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप खुद एक बार इसे ट्राई करें, देन आफ्टर वी विल जस्ट देन आफ्टर ट्राई टू सी इट। इधर देखिए, अब जैसे ये चीज है, अभी इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करो कि क्या बेहतर हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक, इसे तोड़ा जा सकता है, और इसमें दिख भी रहा है कि एक को तोड़ना इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ घटा करके 1 आए। तो मैं समझता हूं 3 और 2 अच्छी चॉइस रहेगी। 3 2 1 बनाएगा, 3 दूनी 6 बनाएगा। यहां पर भी समझ में आ रहा है 7 को ऐसे तोड़ना है कि 12 आए मल्टीप्लाई करके और जोड़ घटा के 7 आए। आप मुझे खुद बताओ टाइम स्टेप के साथ, तब तक मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। बता देना मुझे टाइम स्टेप के साथ, देखता हूं कितने बच्चे सही बता रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं 3x माइनस का 2x बोलूंगा, क्योंकि 3 में से एक गया, प्लस का x चाहिए मुझे। और ये एक तो मैंने काम ये कर दिया बच्चों। इस वाले में अब तक आपने टाइम स्टैम्प के साथ बता दिया, आप एडिट मत करना उसे। एक्स स्क्वायर ये माइनस का 4x और माइनस का 3x बोला जा सकता है, क्योंकि -4 -3 -7 देगा, और दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 12x स्क्वायर होगा, जो होना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चंस बनाने वालों को भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, अगर वो नहीं रखेंगे तो गलत गलत हो जाएगा। वो अगर 12 को -12 कर देंगे, क्वेश्चन एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा फिर। समझ में आ रही है बात। हाँ अब देखो चलो, ऐसे ही करके नीचे 6 को सोचो कैसे तोड़ोगे। सर 6 को हम तोड़ेंगे ऐसे 4 और 2 में, ताकि 4 2 6 हो जाए और 4 दूनी 8 हो जाए। और हमें क्योंकि नेगेटिव में चाहिए तो 4 और 2 नहीं बल्कि -4 और -2 में तोड़ना चाहिए। मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस का 8 ही होगा। आप समझिए प्लीज, आप जंप मार के नहीं आ रहे एक्सरसाइज में, आप एक एक चीजें देखते हुए आ रहे हैं। अब इसमें मुझे सीधा फील आ रहा है कि इसे x प्लस 3 x माइनस 3 ही कह देना चाहिए। मैंने इस बार डायरेक्टली कराया, ये काम मैंने थोड़ा सा स्टेप वो किया है ताकि बैलेंस रहे स्टेप में, क्योंकि सिर्फ इस लाइन के लिए आगे बढ़ूंगा तो खाली जगह होगी। आप समझ रहे होंगे असल में ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर को हम एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी हेल्प से मैं ऐसा कह रहा हूँ सिर्फ। आई होप बच्चों यार आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ तो अभी हम क्या करेंगे यार, अभी हम देखेंगे ऊपर वाले में थोड़ा सा कॉमन शॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 3 बच गया, इन दोनों में लिया। अब इन दोनों में लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन आ रहा होगा क्योंकि आगे था, तो x हो जाएगा। और वो माइनस का चाहिए, लेकिन माइनस हम ले चुके हैं तो प्लस करना पड़ेगा, ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए, और 3। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों मैच कर गए, आपने सही प्लान किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ना है बच्चों, इस वाले में इन दोनों में अगर आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 बच रहा है। इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, -3 इंटू एक्स माइनस 3x, और -3 किससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हो, तो ऐसा हो जाएगा प्लस का 12 -3 -4। बच्चों इसको आराम से आपने ऐसे रखना है और ऐसे करके इसे क्लोज करना है। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। क्या सब कुछ चल रहा है यार, चल ही रहा होगा प्रोबेबली। इधर देखो, अब इन दोनों में आप कुछ कॉमन देखेंगे तो आप पाएंगे कि x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 बच रहा है। अब इन दोनों में एटलीस्ट -2 कॉमन आना चाहिए, ताकि -2 किससे मल्टीप्लाई हो, x से मल्टीप्लाई। -2 प्लस करना है तो माइनस करना होगा यहाँ पे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो, और -2 किससे मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई। अब ये फिर से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही चल रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे लिए इजी काम होने वाला है। अब यहाँ देखेंगे x प्लस 3 x में, इसमें तो कुछ करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिटेड है, ठीक है, ऑलरेडी स्प्लिटेड है। तो बेटर रहेगा कि मैं इसको थोड़ा सा जैसा लिखा था उसको ऐसा ही लिख दूं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझने के लिए कि आइडेंटिटी लगी है, ठीक है ना, जब आप पढ़ रहे हो। ये हो गया बच्चों, ठीक है। आई होप यार यहाँ तक की बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। अब बच्चों हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जब बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं कि क्या अब हम आगे का कुछ काम धाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस कहानी में x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमने x प्लस 3 को कॉमन उठवा लिया।
अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो x बच रहा है और इसके पास माइनस का 2 बच रहा है, तो x माइनस का 2 बच गया, ऐसे लिख दिया। अब हमने इसको बच्चों ऐसे करके ना क्लोज कर दिया और यहां से इसको ऐसे ओपन किया। x माइनस 4 यहां भी है, यहां भी है, तो x माइनस 4 कैन बी टेकन आउटसाइड। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, और यहाँ x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 3 से। ये ऐसा हो गया, ये ऐसे क्लोज हो गया, गॉट इट। अभी बच्चों हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे हमने इसको रख दिया। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन दोनों में x माइनस 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 4 को ले लेंगे, और x माइनस 4 जब कॉमन आ रहा था तो अंदर x बचा, यहाँ पे माइनस का 2 बचा, x बचा माइनस का 2 बचा, इसको लिख दिया। इसको चाहो तो ऐसे क्लोज कर दो, ऐसे वैसे रिक्वायरमेंट थी नहीं। अब इधर वाले में देखोगे x प्लस 3 x माइनस 3 हमारे पास बचा ही है, ठीक है ना, हाँ x प्लस 3 x माइनस 3 बचा है। अब कुछ कट फिट हो रही होंगी चीजें तो वो काटी जा सकती हैं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है आपस में, ऊपर के चारों लोग भी, मतलब इवन आपको ऐसे जरूरत नहीं है ऐसे पार्टीशंस करने की, क्योंकि ये सब के सब एक ही साथ है ना, मतलब इवन आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स की जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, इन ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज दैट मच इजी। ये है, ये चीजें ऐसे है। तो अगर आप देखें x प्लस 3 ऊपर है, ये नीचे है, x माइनस 3 ऊपर है, ये नीचे है, x माइनस 2, ओ माई गॉड ये भी है, ओह गॉड, सारे कैंसिल आउट हो गए, तो सारे कैंसिल आउट के 0 मत लिख देना, 1 बचेगा, क्योंकि पूरा का, यानी कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था उस हिसाब से, क्योंकि जो ऊपर लिखा था, कौन सा क्वेश्चन था, 5th ना, हाँ, जो ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वही नीचे भी लिखा हुआ है ना, वो देखने में आपको भले कैसा भी लग रहा हो, लेकिन वो दोनों एक जैसे ही थे, इसका मतलब हमें समझ में आया। तो आई होप यार आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन था। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वैसे मन तो कर रहा है कि आपको दे दूं, लेकिन चलो मैं ही करा लेता हूं, क्या पता कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही हो। तो बच्चों ये वाला पार्ट हमने देख लिया 5th वाला, अभी हम 6th वाला पार्ट देख रहे हैं, सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा। 6th वाले पार्ट में हमें क्या करना है, हम बोलेंगे p रेज टू द पावर 4 माइनस, तो मुझे मन कर रहा है p स्क्वायर का स्क्वायर बोलने का इसे, क्योंकि मुझे एकदम हिंट मिल चुका है 16 4 का स्क्वायर है, और ट्रस्ट में ये मैं कोई इधर उधर से वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ये देख के ही लग रहा है, धीरे धीरे आपको भी शायद लगने लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें लग रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, तो p की पावर 4 इसका स्क्वायर था, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m की पावर n का अर्थ होता है a की पावर m इंटू n, यानी पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। बच्चों हमारे पास नीचे पे क्या है, पी स्क्वायर। अब देखो वैसे अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की है तो हम एकदम समझ सकते हैं कि ये p माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्म आइडेंटिटी, लेकिन हमारी नहीं है उस तरह की अभी समझ, तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं माइनस 2p और माइनस 2p में, और यहाँ पर प्लस का 4 को 4 लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाले को आप बोल सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, आप समझो क्या हुआ, ए कौन है इस बार, ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, हम जानते हैं कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होता है, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, आप समझ रहे होंगे पहला दूसरा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ए और यहाँ ए स्क्वायर बोल के पहला दूसरा बोला, तो यहाँ पे भी काम कर रहा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, उसी पहले को प्लस दूसरे को पहले माइनस दूसरे को दिखा। बच्चों नीचे आपको दिख रहा होगा p, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है एटलीस्ट, तो अंदर एक p और माइनस का 2 बचेगा, इन दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करोगे माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो p बच गया, और वहां 4 चाहिए लेकिन ये माइनस है, तो माइनस को माइनस से करना पड़ेगा तब प्लस होगा, और 2, तो जो आप सोच रहे थे वो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो ऊपर पे क्या बचा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस का 4, और यहाँ पे क्या बचा है, पी स्क्वायर माइनस का 4, और होल अपॉन में बच्चों क्या बचा, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है यार, आपको दिखेगा ये p माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो p माइनस 2 इधर भी है इस वाले में भी है, तो अंदर क्या बचेगा, p बचेगा, ताकि p इससे मल्टीप्लाई होकर ये बन जाए, और p माइनस 2 माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सेट हो पाएगा। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये p माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अगर हम देख पा रहे थे, अदरवाइज अब बन ही चुका है, तो वैसे आंसर आ चुका है। लेकिन हमें एक अच्छी बात समझ में आ रही है कि ये कोई बच्चा इतना भी लिख के चले जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है, और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर p माइनस 2 और p प्लस 2 लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, दोनों के दोनों p माइनस 2 ही है, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो आप वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप बोलोगे मास्टर जी p स्क्वायर प्लस 4 के साथ तो हम कुछ ज्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते, यद्यपि ये भी 2 का स्क्वायर है, लेकिन कर नहीं कुछ पाओगे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन पहले ही मिल चुका है कि नीचे -2 ये बैठा है,
तो इसको देख के मैं समझ गया कि p+2 p-2 आएगा, वो काट दूंगा, लेकिन वो देख तो मैं गया, लेकिन वो प्रोसेस करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो लाइनें लिखनी पड़ेंगी मुझे। दिख मुझे पहले ही गया, ऐसा नहीं कि मुझे अचानक से दिखेगा, मुझे दिख पहले ही गया है। और नीचे पे आप देखोगे p-2 आपके पास बचा, तो आप क्या देखेंगे बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो यू आर लेफ्ट विथ p² प्लस का 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है p+2, और होल अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास, p माइनस का बच्चों 2। ये फर्दर सॉल्व होने लायक अब नहीं बचा, ये इतना ही सॉल्व किया जा सकता है जितना मैंने करा, क्योंकि इसमें आप दिख नहीं रहा, कुछ पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रही होती तो हम वही कर लेते, लेकिन इतनी ही दिख रही है। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया होगा। और इस प्रकार से हमारी ये वाली एक्सरसाइज क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.5। तो हर एक एक्सरसाइज को मैं अच्छे से करवाते हुए चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको नोट दिखाई देगा, प्रणव पांडे 30 ऐसा कुछ एक आपको टेलीग्राम दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लास नोट्स मिलते हैं। बाकी हमारे पास बच्चों अब यहाँ हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो होता है वेदांतु का CBSE 10, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट वगैरह, और यूट्यूब चैनल तो हमारे हैं ही, ठीक है ना। वेदांतु CBSE आप फिलहाल 9th में देख रहे होंगे, ये वेदांतु CBSE 10th है, ठीक है। एक 9th या आप 9th वाले चैनल में देख रहे होंगे, 10th का अलग चैनल है, तो आपको वेदांतु CBSE 9th में देखना होता है ये, ठीक है बच्चों। तो आई होप यार आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर रास्ते में हुई हो तो नीचे जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा सिस्टम से चलना होगा आपको। अगर मैं कह रहा हूँ पहली एक्सरसाइज में कुछ, अगर आप एक एक पॉइंट हर एक एक्सरसाइज को देखते हुए यहाँ तक पहुंचो, तो मैं तो मान ही नहीं सकता कि आपको नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा तो मैं बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको नहीं आ रहा होगा, अगर आपने स्किप किया होगा चीज़ों को तो, ठीक है। इसलिए स्किप कभी नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ोगे, ठीक है, हो सकता है आपको कुछ मदद में मिल जा रही हो, चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मेरी वैसी वाली नहीं है, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ने वाली चीज़ें नहीं बना रहा मैं, ठीक है ना। ये चीज़ें वो हैं कि अगर आप एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर चिल मारो जा करके, ठीक है ना बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइव सेशन में आया करो। फिलहाल 6:30 PM लाइव की डेली लाइव चल रहा है, आप पता नहीं आप किस समय से देख रहे होंगे, 1 2 5 10 साल बाद, ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल 6:30 PM पे चल रहा रहता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आज जिस तारीख में मैं बना रहा हूँ, इस दिन तो मैं टिश्यू जो आपका चैप्टर है टिश्यूज इन एक्शन, उस वाले का लाइव लेने वाला हूँ बायोलॉजी का। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।